हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी जो प्रेग्नेंट गाय भैंस हैं उनको आप प्रेगनेंसी स्टेज में ये 2 इंजेक्शन आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसको लगा दो और अड्डर है, गादी है, लेवटी है, दूध है वह आप बढ़ा लो, कमज़ोरी भी दूर कर लो। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं वो उनके कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमारे पशु में यदि बहुत ही अच्छा हम रिजल्ट यदि पशु में लेना चाहते हैं जिससे कि पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, तो इसके लिए कोई इस तरह की इंजेक्शन बताएं कि पशु में अच्छा हो। क्योंकि कई बार पशु हैं इस तरह की जो कई बार पाउडर है, लिक्विड है, कोई इस तरह की जो हम देना चाहते हैं वह पशु प्रॉपर खा नहीं पाते हैं तो उनके पशु पर लग नहीं पाता है, तो इसके लिए कोई इंजेक्शन। तो आज मैं आपको इंजेक्शन बताऊंगा कि उनको कैसे कब कैसे आपको लगाना है। वीडियो छोटे बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। कहने का मतलब कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, यदि आप अपने पशुओं में यदि जो प्रेग्नेंट स्टेज में है, यदि आपका पशु जैसे गाभिन है, गाभिन पशु है तो आप उन्हें मोटा तगड़ा भी करना चाहते हैं, वजन भी बढ़ाना चाहते हैं, उसके बच्चे की भी ग्रोथ करना चाहते हैं, साथ में यदि प्रेगनेंसी स्टेज में, लास्ट स्टेज में है तो उन्हें कुछ आप इस तरह का देना चाहते हैं, या बीच में यदि आपका पशु कमज़ोर हो गया। कहने का मतलब है कि प्रेग्नेंट पशु है लेकिन कमज़ोर है, किसी भी तरह से कमज़ोर हो सकता है, या आपका पशु इंडाइजेशन संबंधी दिक्कत है, या कोई इस तरह की जो बैक्टीरिया या वायरल डिजीज़ यदि पशु में हो गई है, उससे आपका पशु रिकवरी तो ले चुका है लेकिन आपके पशुओं की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, वेट है वो लॉस हो चुका है, डाउन हो चुका है। तो उस स्थिति में साथ में हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा डाउन हो चुकी है, तो बॉडी में कई एलिमेंट्स हैं उनकी भी मात्रा कम हो चुकी है। तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट था और उस स्थिति में यदि बीमार हो चुका है या किसी तरह की दिक्कतें यदि पशु में हो चुकी हैं, उसकी वजह से पशु में कोई इस तरह की दिक्कतें हो गई जिसकी वजह से कमज़ोरी आ गई या दूध नहीं बढ़ पा रहा है, अड्डर लेवटी कम हो गई है, तो वहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक तो उपयोग कर सकते हैं इंजेक्शन, जिस प्रकार से कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी का वह इंजेक्शन उन पशु में लगा सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है कालविट 12 न्यू इंजेक्शन, जो मैं सबसे ज़्यादा फील्ड में इसी को उपयोग करता हूँ। अच्छा इंजेक्शन है, कैल्शियम, विटामिन D3 एंड विटामिन 12 का इंजेक्शन है, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो ये इंजेक्शन जिस प्रकार से गाय भैंस में 20 ml से लेकर के 30 ml यानी 20 ml से लेकर के 30 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशु को लगा देना चाहिए। ब्याने से पहले आप कभी भी लगा सकते हैं, तो ये इंजेक्शन आप पशु को दे सकते हैं। तो ये एक इंजेक्शन आपको उपयोग करना है जो पशु कमज़ोर रहता है। जितनी मैंने आपको दिक्कत बताई है, इस इंजेक्शन से आप अपने पशु की अड्डर, लेवटी, गादी, दूध, कमज़ोरी दूर करना, उड़ना, बैठना, इंडाइजेशन या नर्वाइकल अदर कोई डिजीज़ है उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। इनके साथ दूसरा इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से, क्योंकि मल्टीविटामिन का इंजेक्शन है, इस स्थिति में आप अपने पशु को विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन के बिना आप कभी भी आप अपने पशु की अड्डर, गादी, लेवटी, दूध, वजन कभी भी नहीं बढ़ा सकते। तो इसके लिए आपको इंजेक्शन है जिस प्रकार से विटामिन A, D3, E एंड H, इस साल्ट का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, विटामिन A, D3, E एंड H। तो जिस तरह से इंजेक्शन आता है V5 इंजेक्शन, V5 इंजेक्शन आप पशु में उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, कमज़ोर है, यदि आप अपने पशु की अड्डर, लेवटी बढ़ाना चाहते हैं, उसमें दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, कोई कारणवश यदि आपके पशु में दूध की मात्रा डाउन हो गई है, तो आप उस स्थिति में प्रेग्नेंट पशुओं को ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वह इंजेक्शन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आपको जिस प्रकार से बोविबेस्ट H है, ये इंजेक्शन केरस का, या आपको कहीं पर भी मिल जाए, इन दोनों में से कोई सा भी इंजेक्शन यदि आपको मिल जाए तो आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। तो वह इंजेक्शन आपको 5 ml से लेकर के 10 ml, पशु ज़्यादा बॉडी वेट है, वजन ज़्यादा है तो 10 ml आप उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा 5 ml। दोनों इंजेक्शन को आपको सप्ताह में एक बार, यानी एक सप्ताह में एक बार लगाना है। एक बार आपने कैल्शियम का लगा दिया, एक बार आपने वह लगा दिया। इस तरह से एक महीने में आपको 4 बार आपको दोनों इंजेक्शन उन पशुओं को लगाने। एक महीने में 4 बार लगा दिया, आपके पशु में सभी तरह की दिक्कतें हैं उनका समाधान हो जाएगा, रोज़ रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, यानी मांस में लगाया जा सकता है। जो लगभग पशुपालक हैं, यदि इंजेक्शन जो ट्रेनिंग ले चुके हैं वो लगाना भी जानते हैं, नहीं है तो आपके पास नज़दीक वेटरनरी उनसे भी आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो ये 2 इंजेक्शन सप्ताह में एक बार, एक महीने में 4 बार लगा लें। यदि पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं तो, या जिन पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं तो एक महीने बाद में, 2-4 महीने बाद में फिर आप एक महीने में आप 4 बार और लगवा लें। ऐसा नहीं कि आपको हर महीने आपको लगाना है, एक महीने में 4 बार लगा लें, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यदि आपके पशु में कोई दिक्कत देखने को मिले 2 से 4 महीने बाद में, फिर आप एक महीने में 4 बार लगा लें।
सेफ रहेंगे ब्याने से पहले, ब्याने के बाद। किसी भी स्थिति में आप अपने पशु में दोनों स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।